बार यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसे करने से स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएं। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, मैं आपको एक उपाय विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियों को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहा करते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह वह तपस्वी भिक्षा में मिले हुए अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब काम देख लिया। धनेश्वर योगी के पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी महाराज ने कहा कि निसंतान के घरों की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अर्थात पापियों का अन्न खाता है वह खुद भी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ। हाथ जोड़कर योगी महाराज के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। कृपया आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए। तब योगी महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। तब घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और तपस्या करने के लिए खुद वन में चला गया। वन में जाकर उसने श्रद्धा के साथ देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा सहित 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। प्रातः काल होने पर इसी स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर तुम जल्दी अपने घर को चले जाना और अपनी पत्नी को वह फल खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी और श्री विष्णु जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर फल लगा हुआ था। धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने वह फल तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ ही अब वह बालक बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। तब पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह दीर्घायु वाला हो गया। उसका विवाह होने पर वह भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखने लगा और सच्चे मन से भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी चंडी की उपासना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माते, 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं।